गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हम MOTRA के अंदर विषम नाभिकीय अणु पढ़ रहे थे, यानी विषम नाभिकीय अणु में जो अणु का निर्माण होता है उसमें विषम परमाणु यानी अलग अलग परमाणु भाग लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कार्बोनिल का एग्जाम्पल हमने लिया था, उसका MORA बनाया था। उसी के साथ वो आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में जो कार्बोनिल था उस कार्बोनिल की तुलना हम यानी कि इन दोनों की हमें कंपैरिजन करना है, यानी कि CO प्लस और CO में कौन सा स्टेबल है, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा, कौन सा अनुचुंबकीय होगा, बॉन्ड लेंथ में क्या अंतर होगा, बॉन्ड एनर्जी में क्या डिफरेंट होगा। ठीक है, उसी का हम अध्ययन करते हुए आगे देखते हैं। ये हमारे पास में किसका था? CO का था। अगर हमारे पास में CO प्लस होता, CO प्लस अणु, इसमें हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि हमारे पास में इसके चुंबकीय गुण हो जाएंगे और इसका जो बंध क्रम है वो हमारे पास में कितना है? 3 है CO का। अब हम CO प्लस का देख लेते हैं साथ में, फिर दोनों का हम कंपेरिजन कर लेंगे। CO प्लस अणु का आणविक कक्षक आरेख, CO प्लस अणु लेंगे यानी हमारे पास में O प्लस ले लें। हम इसमें O प्लस लेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसको भी हम यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, इसको तो हम रहने देंगे। आपके पास में इस वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। CO अणु का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमारे पास में जो π2py वाला है उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, और अब आपके पास में देखो CO प्लस वाला है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो आपके पास में कितना आएगा? यहाँ पे 9 माइनस 4 यानी 5, और जो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास में? 2.5 आएगा CO प्लस में। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम कितना है? 2.5। CO का आपके पास में 3 था, यानी कि CO प्लस अणु का बंध क्रम 2.5 होता है। और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की बात करें या बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ आपके पास में क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे 1.12 है, ये 1.12 एंगस्ट्रॉम करना है इसको। और CO प्लस की बंध लंबाई 1.15 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। इसको आप नोट करो और इसको दोबारा समझते हैं। ये आपके पास में CO की बात थी, यानी CO में आपके पास में कार्बन ऑक्सीजन, इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लो। ये आपके पास में एनर्जी है, इसको नोट करो। फिर हम आगे देखते हैं इसको। CO प्लस अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाने के लिए एक तरफ आपके पास में कार्बन एटम, दूसरी ओर आपके पास में क्या है? ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, O प्लस का मतलब आपके पास में ऑक्सीजन में आपके पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाएगा। आपके पास में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 2py में, तो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में BMO में कम होगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है उसमें कमी आएगी। और बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, हम यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करें। CO मोर स्टेबल CO प्लस,
यानी इनका स्थायित्व क्रम है आपके पास में ये वाला अधिक स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका बंध क्रम कितना है, इसका बंध क्रम 3 है, इसका बंध क्रम 2.5 है। ये कैसा है? प्रतिचुंबकीय। और ये कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। ठीक है। अब CO प्लस अणु का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py में आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में 9 BMO में है, 4 आपके पास में किस में है? ABMO में है। तो 9 में से 4 जाएंगे आपके पास, कितने जाएंगे आपके पास में? 5 में आपके 2 का भाग देंगे 2.5, यानी कि आपके पास में CO प्लस अणु का जो बंध क्रम है वो कितना है? 2.5 है। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के कारण ये कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.15 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे आपके पास में देखो, हमने पहले समझा था कि बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल 1/, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जब पास में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ में क्या आती है? कमी आती है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रॉम था कार्बोनिल में, यहाँ पे बंध क्रम के पास कितना है? 3 है। अगर 2.5 होता है तो आपके पास में बॉन्ड लेंथ है उसमें क्या आती है? कमी आती है। और बॉन्ड एनर्जी है वो इसके क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? कम ज़्यादा होगी। यानी आपके पास में CO प्लस अणु को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगी वो 256 किलो कैलोरी प्रति मोल से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम आगे नेक्स्ट में चलते हैं, NO वाले में, कंपाउंड में चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है NO। NO अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाना है हमें। आगे है NO अणु। NO अणु का आणविक कक्षक आरेख, आणविक कक्षक आरेख। और इसमें आपके पास में देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें 7 इसमें है, 8 इसमें है, आपके पास में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हैं। NO अणु में नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। और ऑक्सीजन O8 परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। NO अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, NO अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आपके पास में? टोटल 7 और 8, 7 + 8, टोटल आपके पास में 15 इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है। तो कैसे भरेंगे? देखो, कक्षक बनाने के लिए आपके पास में
3 कक्षक और या एनर्जी में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। एक तरफ आपके पास में नाइट्रोजन एटम है, दूसरी ओर आपके पास में क्या होगा, ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है, और इनको मिला देंगे इससे। ये हमारे पास में एस कक्षक, ये हमारे पास में 2p कक्षक, 2s कक्षक, टोपी कक्षक, और नीचे हमारे पास में बना देंगे हम 1s कक्षक। वन एस, 2s, 2p। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा, पाई 2px, पाई 2py, और कौन से हैं आपके पास में, ये स्टार वाले हैं, सिग्मा स्टार 2pz। ये वाले कक्षक हैं सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, और सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। इनको हम कहते हैं BMO। ये हमारे पास में है ABMO, BMO, ABMO, BMO, ABMO, और ये आपके पास में है NO अणु। और अब इनमें भर देंगे हम इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में आपके पास में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2, 2p3, 7 हो गए। और इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, तो आपके पास में इसके इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भर देंगे, इसमें ऐसे भर देंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आता है हमारे पास में इनका आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम NO अणु का आणविक कक्षक, आणविक कक्षक
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस कक्षा को हम के भी लिख सकते हैं, के सिग्मा 2s² सिग्मा स्टार 2s², सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py और पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका हम बंद क्रम देखें, बंद क्रम 1/2 NB - NA 1/2 NB का मतलब 2 2 4 2 3 6 2 4 8 माइनस 2 और 1 3, 8 में 3 के तो के पास में 5 यानी 2.5। बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम कितना आपके पास में है 2.5 हमारे पास में बंद क्रम है। चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति, एक इलेक्ट्रॉन के पास में अनपेयर्ड है तो कैसा होगा ये अनुचुंबकीय होगा यानी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बॉन्ड एनर्जी एक 149 किलो कैलोरी प्रति मोल। नोट करो इसको, फिर हम आगे देखते हैं NO+ NO- में। NO अणु का आणविक कक्षक आरेख। NO अणु का निर्माण होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 यानी कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल आपके पास में 15 इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे भरा जाना है, ठीक है। और 15 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p यानी आपके पास में 15 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए एक कक्षक में आपके पास में क्या रहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। NO अणु का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इस वाले कक्षक के लिए हम लिख देते हैं के लिख लेते हैं। ये आपके पास में क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये आपके पास में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक के 1s कक्षक के लिए। फिर आपके पास में सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी आपके पास में क्या होती है बराबर होती है पाई स्टार 2px 1। टोटल आपके पास में NB का मतलब है बिना स्टार वाले 2 2 4 2 3 6 2 4 8, स्टार वाले 2 और 1 3, 8 - 3 5, 5 में 2 का भाग दिया 2.5 यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हमारे पास में 2.5 है। कैसा होगा ये प्रति चुंबकीय होगा, वो चुंबकीय कैसे होगा पास में अनुचुंबकीय, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या है अनपेयर्ड है। बॉन्ड एनर्जी 149 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब हमें देखना है 3 अणुओं का कंपैरिजन करना है। NO लेना है, NO+ लेना है, NO- लेना है। इन तीनों में कौन सा स्टेबल होगा और स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी वो देखते हैं।
तो देखो ये हमारे पास में NO के लिए था। अगर हमारे पास में है वो NO प्लस अणु का आणविक कक्षक आरेख की बात करें, NO प्लस अणु के लिए हमारे पास में O प्लस ले लेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम कम कर देंगे, तो यहाँ आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, यानी आपके पास में अब हम लिखें NO प्लस अणु का, ये आपके पास में दोनों में काम आ जाएगा, हमें इतना देखना है। NO प्लस अणु का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए इस वाले कक्षक को हम यहाँ से लैस कर देंगे, और लैस करने के बाद में बंद क्रम 1/2 NB माइनस NA, इसकी वैल्यू आपके पास में 2 हो जाएगी। स्टार वाला के पास में एक कक्षक है स्टार वाला, तो आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी NO प्लस में बंद क्रम के पास में कितना है, 3 है। और कैसा होगा ये, प्रति चुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रति चुंबकीय, डायामैग्नेटिक होगा। और बॉन्ड एनर्जी आपके पास में कितनी होगी, 251 किलो कैलोरी प्रति मोल। बॉन्ड एनर्जी 251 किलो कैलोरी प्रति मोल। अगर हम बात करें NO प्लस और NO, स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बंद क्रम का मान कितना है, बंद क्रम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बंद क्रम कितना है, 2.5 है। ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। इसकी बॉन्ड एनर्जी 251 किलो कैलोरी प्रति मोल है। और इसकी बॉन्ड एनर्जी आपके पास में कितनी है, 149 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये दोनों में आपके पास में स्टेबिलिटी का क्रम होगा, इसको आप नोट कर लो। और ये आपके पास में इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। फिर हम आगे NO माइनस को देखते हैं। NO प्लस अणु का आणविक कक्षक आरेख। ऐसे ही हमें NO माइनस का भी देखना है इसमें। फिर हम तीनों का हम वहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे, कौन सा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है, NO प्लस होगा आपके पास में O प्लस हो जाएगा। O प्लस का मतलब आपके पास में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बने जाएंगे, 4 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो आपके पास में सभी आपके पास में कक्षक क्या रहेंगे, आपके पास में पेयर्ड रहेंगे, तो प्रति चुंबकीय हो जाता है। अगर यहाँ पे आपके पास में हो NO माइनस, क्या हो, NO माइनस अणु का आणविक कक्षक आरेख, ये नाइट्रोजन। O माइनस रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास में, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन देखो, ये आपके पास में O में होते हैं। O माइनस के लिए एक और इलेक्ट्रॉन आपके पास बढ़ा लेंगे, 4 और 3 7। अब कितने बढ़ने आपके पास में, 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। 5 और 3 8 हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। NO माइनस अणु का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे लिखेंगे हम, पाई स्टार 2py1 पाई स्टार 2pz1। ठीक है, और फिर आपके पास में 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8, और यहाँ हमारे पास स्टार वाले 2 और 4 हो जाएंगे, 4 - 4 यानी 2,
बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी कैसा होगा आपके पास में, चुंबकीय प्रकृति, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। अगर हम तीनों की बात करें, तीनों में कौन सा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, तीनों की कंपैरिजन हम पर यहाँ करें। इसको अपने को नोट कर लो एक बार, NO- के लिए नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। फिर हम तीनों की कंपैरिजन कर देते हैं कि NO+ में, NO- में, NO में कौन सा स्टेबल है। NO- आते ही आपके पास में क्या होगा, ऑक्सीजन में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी कक्षक में, अब 5 हो जाएंगे, 5 और 3 8 बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन के पास में अनपेयर्ड है, तो आपके पास में कैसा होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। बॉन्ड ऑर्डर पहले आपके पास में NO का 2.5 आया है, फिर 3 आया है, फिर 2 आया है, बॉन्ड ऑर्डर में कमी हो रही है, ठीक है। तो आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर में आपके पास में यहाँ पे 2 गया, कम हो गया है 2, यानी इसका स्थायित्व क्या होगा, और भी कम होगा, ठीक है। अब तीनों का हम कंपेरिजन करें तो देखो, यहाँ हम तीनों का कंपेरिजन करते हैं। सबसे पहले आपके पास में है NO+, NO, NO-। ये आपके पास में है स्थायित्व का घटता क्रम, स्थायित्व का घटता क्रम। स्थायित्व के घटते क्रम को हमने बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इसका 2 है, इसका 2.5 है, इसका आपके पास में कितना होगा, 2। फिर आपके पास में आता है चुंबकीय प्रकृति की बात करें, ये आपके पास में 3 वाला था, वो आपके पास में कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। ये आपके पास में कैसा है, अनुचुंबकीय, और ये भी कैसा होगा, अनुचुंबकीय हो जाता है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की बात करें, आपके पास में NO+ वाला है, ये होता है 251 किलो कैलोरी प्रति मोल, ये आपके पास में 149 किलो कैलोरी प्रति मोल, और इसकी एनर्जी 149 से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेस देन। बॉन्ड एनर्जी आपके पास में लेस देन 149 किलो कैलोरी प्रति मोल से भी आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। यानी लगभग आपके पास में इसकी एनर्जी 131 किलो कैलोरी प्रति मोल के आसपास इसकी एनर्जी होती है। यानी जैसे आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, वैसे वैसे आपके पास में बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी डिपेंड आपके पास में किस पे है, बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर वैसे वैसे बढ़ेगा, उसका स्थायित्व वैसे वैसे बढ़ जाता है। 3 वाला सबसे अधिक स्टेबल है, 2.5 वाला फिर कम, फिर 2 वाला आपके पास में सबसे कम स्टेबल होगा। यानी हम कह सकते हैं NO+ आयन NO की तुलना में स्टेबल है, NO की तुलना में स्टेबल होता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपके पास में विषम नाभिकीय जो अणु था, यानी आपके पास में विषम नाभिकीय अणु का किस प्रकार हम MORA कहते हैं, वो हमारे पास में है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, NO+ के ऊपर और CO के ऊपर। तो आपके पास में दोनों में कैसे पूछे, ये आपके पास में ये दे देगी, इन तीनों में कौन सा स्टेबल होगा, NO+, NO- में कौन सा स्टेबल होगा, तो उसका भी आंसर हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। और इस पर अभी फिर भी आपके पास में कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से उसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।